अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। D1 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1A के पहले 5 क्वेश्चन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप देखें, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले आ रहा है 66 के स्क्वायर रूट को आपने एस्टिमेट करना है और 80 के स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है। हम देखते हैं, कैलकुलेटर आप निकाल लेंगे। 66 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 8.12 आ गया, ठीक है। 66 का स्क्वायर रूट ये आया 8.12 या 8.1 आप कर लें। अगर 1 मैं तक इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो आप देखें 8.1 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 8 के होगा। तो ये एस्टिमेशन हमने कर दी। अगर 8.5 या 8.6 या 8.7 8.8 होता या 8.9 होता तो फिर हम इसे 9 तक राउंड ऑफ कर देते। तो राउंड ऑफ करने का उसूल तो आप लोग पहले जानते हैं। इसके बाद आता है 80 का स्क्वायर रूट जैसे है, तो 80 स्क्वायर रूट अगर आप इसमें देखें 80 स्क्वायर रूट तो ये 8.9 आ रहा है। तो ये राउंड ऑफ कहाँ तक होगा, 9 पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9। सी पार्ट है, आप देखें अगर तो 218 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने कैलकुलेटर से 218 का क्यूब रूट लेता हूँ। 218 मैं लैपटॉप से, ये जो कि मेरा कैलकुलेटर है इसमें तो ये नहीं है क्यूब रूट का फंक्शन, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मोबाइल में अपने में। तो ये आया है 6.018। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 218 का जो क्यूब रूट है ये आ रहा है 6.018। 6.01 ये पॉइंट है, माइनस ना समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं इसको ज़रा कर देता हूँ। तो आप देखें ये किसके इक्वल आ गया, फिर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया तकरीबन 6 तक, ठीक है। तो ये 6.01 जो था इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 6 तक। इस तरह से जो लास्ट है वो है 730। 730 का क्यूब रूट, तो मैं क्यूब रूट लेता हूँ 730 का। क्यूब रूट ऑफ 730 तो यार है 9.00 9.004। तो हम फिर इसे कहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे, 9 तक कर देंगे। ये 730 था, 730 का क्यूब रूट जो है ये बन रहा था कैलकुलेटर पर 9.004। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे कहाँ पे, 9 पे। तो इस तरह से कैलकुलेटर के ज़रिए से हमने करना है, इसलिए इससे कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। पार्ट 1 जो था इसका, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो था 6, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम चलते हैं। यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। जहाँ पे नेसेसरी हो वहीं पे, मतलब जहाँ पे सिर्फ होल नंबर आता है वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे होल नंबर नहीं आएगा तो अगर डेसिमल में आ रहा है और डेसिमल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग नहीं है डेसिमल के नंबर जो बाद में आ रहे हैं, तो फिर आप उसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करना, मैं आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन करवाते हैं हम। पहले पार्ट ए देख लें। पार्ट ए में है 7 स्क्वायर, माइनस 316 स्क्वायर रूट 361 सॉरी स्क्वायर रूट प्लस 21 क्यूब। इसको हमने कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर्स के ज़रिए से आप डायरेक्टली तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे 7 स्क्वायर। मैं देखता हूँ अगर मेरे कैलकुलेटर पर इस तरह से आ जाता है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं ले लेता हूँ इसमें से जी। 7 स्क्वायर ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, इसलिए हम इसमें ऐसे नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसमें आप ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें तो आप डायरेक्टली तौर पे ब्रैकेट्स यूज़ करके और ये सारा काम करके आप कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे अब मैं कहता है जैसे जैसे कैलकुलेटर से लिखता हूँ वैसे वैसे कर लिख देता हूँ, यानी जो भी वैल्यू वहाँ पे आती है वो लिखता जाता हूँ। 7 का स्क्वायर आता है जी 49 माइनस 361 का स्क्वायर रूट देखना है हमने, 361 का स्क्वायर रूट, तो ये आया है 19, मैं यहाँ पे 19 लिख देता हूँ, प्लस 21 का क्यूब रूट, सॉरी क्यूब है, 21 इंटू 21 इंटू 21, 9261, 9261। अब कैलकुलेटर में जो यहाँ पे है हमारे पास वही आप लिख दें, जैसे कि 49 माइनस 19 प्लस 9261, तो ये आंसर आ गया 9291, 9291। तो ये आंसर आ गया इस पार्ट का, ठीक है। तो इससे आगे और एक पार्ट जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में, आप इसको देख लें, ये बड़ा आसान सा है, कैलकुलेटर से करना है, कोई अजाफी बात नहीं है कि आपने खुद से काउंटिंग करनी हो या कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे किया गया हो कि कैलकुलेटर के बगैर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए मैं पार्ट नंबर सी आपको करवाता हूँ इसका, 4 क्यूब प्लस 4913 क्यूब रूट, फोर 913। जी अब देखते हैं 4 का क्यूब, अगर आप देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आता है 64। डायरेक्टली तौर पे आसान सी मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर पे आप कर लें। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 64 प्लस 4913 का क्यूब रूट है, तो मैं कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ 4913 का क्यूब रूट, तो 24.6143, चूँकि 4 तक राउंड ऑफ करना है तो मैं 4 डिजिट्स लिखने लगा हूँ यहाँ पे, 24.6143, इसके बाद 4 है, इसके 43 ही आएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट। जी नेक्स्ट चलते हैं आगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये बनेगा 64 प्लस 24.6143, तो मेरे पास आया है 88.6143, 88.6143, और इसका ये है स्क्वायर रूट। जी मैं इसका लेता हूँ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट अ मिनट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 88.6143। तो ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है ये आया 9.41351, तो इसे हम कर देंगे 35 तक राउंड ऑफ। तो ये हो गया जी हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी था बस, डी तो है नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इंटरमीडिएट वैल्यू में। आप देखें इसमें हमें अपना प्रीवियस नॉलेज भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। पहला इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहले तो ये देखें स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आप लोग जानते हैं एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये मैं इसी तरह से बना देता हूँ ज़रा दोबारा से, या यहाँ से मैं लेके ये वाला ड्रॉ कर देता हूँ आपको यहाँ पे स्क्वायर। ऑलमोस्ट ये स्क्वायर बन गया है। तो स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये साइड में लिखता हूँ कि लेट्स सपोज दैट ये साइड x लेंथ है इसकी, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ये, सॉरी डिलीट हो गया, मैं दोबारा बना देता हूँ ये वाला।
ये स्क्वायर है, इसकी साइड अगर एक आप कहें कि ये x है तो ये सेकंड भी x है, थर्ड साइड भी x है और फोर्थ साइड भी x है। यानी कि स्क्वायर में तमाम साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती हैं, चारों साइड्स की। ठीक है, तो आप देखें इसका एरिया 250 सेंटीमीटर कहा गया है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पहले क्या करेंगे, पहले इसकी साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद जो हमें कहा गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हम पहले पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वन साइड की लेंथ। अब देखें वन साइड की लेंथ जो है वो क्या होगी, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया। तो 250 का स्क्वायर रूट हम देखते हैं क्या बनता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से देखता हूँ, 250 स्क्वायर रूट 15.8113, तो 15.8 ऑलमोस्ट हम इसे लिख लेते हैं, 15.8, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया 15.8। तो ये तो आ गई एक लेंथ। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये जो चार साइड्स हमें गिवन है, ये वाली जिसकी एक चारों साइड आपस में लेंथ इक्वल है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल लेंथ्स। एक लेंथ x है, दूसरी भी x है, तीसरी x है, चौथी भी x है, x प्लस x प्लस x प्लस x, तो 4x आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है यहाँ पे 4 इंटू लेंथ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ है 15.8, इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15.8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यह आता है 63.2। तो पेरीमीटर आ गया आंसर 63.2। ये तो आ गया पेरीमीटर का आंसर। ठीक है, देखिए कोई मसले वाली बात नहीं है, जो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में याद होना चाहिए। जैसे कि एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पहले से याद होना चाहिए कि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो डेफिनेटली फिर लेंथ क्या होगा, एरिया का स्क्वायर रूट होगा। तो हमने लेंथ फाइंड करने के बाद पेरीमीटर आ गया, तो किसी भी शेप का जो है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज या सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ ऑल लेंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की चूँकि 4 लेंथ हैं और चारों आपस में इक्वल हैं, तो 4 इंटू लेंथ आ गया फॉर्मूला, तो पेरीमीटर बन गया 63.2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन अ शेप ऑफ अ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। ठीक हो गया, अब एक ऐसा बॉक्स है जो कि क्यूब है। ठीक है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ऑलमोस्ट ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे 3D शेप्स मेरा ख्याल है मेरे पास नहीं है, वरना मैं यहाँ पे आपको वो 3D शेप ही बना के बता देता। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे मुझसे बनेगा। ये एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, इसके सेंटर से मैंने उसी लेंथ का दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया, इनको आपस में मैं जोड़ देता हूँ। तो ये तकरीबन जो डायग्राम बन गया, जिसमें थोड़ी सी लाइनें, डेफिनेटली अब इतना एक्यूरेट तो नहीं इसमें हो सकता है, तो ये डायग्राम स्केल के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पूरा जो है ये क्यूब है, एक बॉक्स, एक कमरा, एक ऐसा कमरा जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट अगर ये लेंथ इसकी x है, तो ये वाली लेंथ भी x है और ये वाली लेंथ भी x है। ठीक है, तीनों लेंथ x हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखें अगर, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2197। ठीक है, वॉल्यूम है 2197। तो पहले तो हम एक साइड
की लेंथ हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उस साइड का पूरे का उस फेस का हम क्या फाइंड करना चाहेंगे, एरिया। देखिए कितने फेस इसमें बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये ऊपर वाला फेस बन गया 1, एक ये नीचे वाला 2, ये नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, फिर ये एक जो सामने नज़र आ रहा है ये वाला 3, एक ये बैक साइड पे 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। यानी कि एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक फ्रंट साइड पे, एक बैक साइड पर, एक छत और एक फ़र्श। या मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2D में इतना अच्छा तो नहीं पता चलता कि कौन सी साइड को मैंने टिक किया, लेकिन अगर आप सोचें कि जिस कमरे में आप इस वक्त बैठे हुए हैं उसका जो फ़र्श है वो ये वाली मैंने साइड शेड कर दी, ठीक है, ये वाली पूरी साइड ये जो नीचे वाली है, ठीक है। इसकी छत जो है मैंने वो ये वाली साइड शेड कर दी। आपके कमरे में बैठे हुए जब आप राइट साइड पे हैं तो उसकी शेड मैंने ये पूरा कर दिया शेड। उसकी लेफ़्ट वाली दीवार जो है वो ये है। आपके फ्रंट वाली दीवार जो है मैं रेड कलर से अब शेड करता हूँ, ये पूरी ये वाली, ठीक है। और जो अब आपके बैक साइड पर दीवार है उसको मैं ये ग्रीन के साथ कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाली अब जो सामने थी। तो एक्चुअली ये 6 साइड्स जो हैं ये क्यूब बना रही हैं मिलके, ठीक है। तो आप ये समझें कि आपने इनमें से किसी एक साइड का एरिया फाइंड करना है। मीन आप समझ लेंगे फ़र्श का आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, या आप छत का कर लें, या आप राइट वाली साइड का दीवार का कर लें, या लेफ़्ट का, या सामने वाली का, या पीछे वाली का। तो तमाम दीवारें और छत और इसका सबका अगर हम लहदा एरिया देखेंगे तो सबका सेम होगा, ठीक है, चूँकि ये क्यूब है और क्यूब में लेंथ, विथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, ठीक हो गया। तो पहले तो हम ये जो 2197 है इसका देखते हैं कि क्यूब कितना आ रहा है मेरे पास, क्यूब रूट सॉरी। तो मैं इसको देखता हूँ अपने कैलकुलेटर पर, 2197 का क्यूब रूट, तो ये आ रहा है 13। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूँकि वॉल्यूम जो था ये 2197 सेंटीमीटर क्यूब था। जस्ट अ मिनट, टू 119 सेंटीमीटर क्यूब था। तो फिर लेंथ क्या होगी, एक लेंथ जो है वो वॉल्यूम का क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो क्यूब रूट वॉल्यूम 2197 है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2197, इसका ये क्यूब रूट है और ये कितना आया मेरे पास 13, ये तो हो गया। अब एरिया ऑफ वन साइड हमने फाइंड करना है। जैसे कहता हूँ फर्श करें, आप फर्श का एरिया जी फाइंड कर दें, एरिया ऑफ वन साइड, एरिया ऑफ वन साइड, ठीक है। तो वो होगा लेंथ स्क्वायर, तो ये आ गया लेंथ का स्क्वायर। लेंथ 13 है, तो 13 का जो स्क्वायर है ये कितना आया, 13 का आप स्क्वायर फाइंड कर लें, 169 होता है। वैसे कुछ स्क्वायर्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, कोशिश करें कि 20 तक जो स्क्वायर्स हैं नंबर्स उनके आप लाजमी तौर पे याद कर लें, ठीक है। इस तरह से इनके स्क्वायर रूट्स भी, ठीक है। अगर आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो डेफिनेटली पता होगा। जैसे कि 13 का स्क्वायर अगर 169 है तो 169 का स्क्वायर रूट 12 है। तो ये आ गया जी एरिया जो हमें रिक्वायर्ड था, हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह की हमने एग्जांपल भी की थी, मैं करवाता हूँ आपको। 667 है पहला नंबर, 667 हमने ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो इसके लिए बड़ा आसान से एक चीज़ आपको बताई गई थी कि जो भी नंबर हो उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। ये 25.8 समथिंग आ रहा है, तो 25 वो नंबर है जो कि होल नंबर है। तो अब आप बजाय इसके कि 67 तक आने वाले तमाम प्राइम नंबर्स
को चेक करके देखें कि 67 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप अब क्या करेंगे, जस्ट सिर्फ 25 या इससे छोटे प्राइम नंबर्स तक देख लेंगे। और 25 या 25 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप देखें, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 25 तो कंपोजिट नंबर है तो वो तो हम नहीं लिखेंगे, 23 तक है। तो हम इन तमाम नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। आप देखें पहले 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, चूँकि ये एंड पे 7 है, ठीक है, वो इवन नंबर नहीं है, इवन डिजिट नहीं है, तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। 3 पे डिवाइड चेक करने के लिए हम कर लेते हैं 6 + 6 12 + 7 19 आता है। तो 19 भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। एंड पे ना 5 है ना 0 है, 7 है, तो इट मीन्स ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होता। अब चेक कर लेते हैं 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो वो हम चेक कर लेते हैं। 667 डिवाइडेड बाय 7, तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 को भी हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब आप देखें 11 पे डिवाइड करके देख लें, 667 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी, तो ये आ गया 6। तो देखिए ये पूरा इसका मतलब 11 पे डिवाइड हो गया ये 67 जो है, और सॉरी मैंने 66 को कर दिया था। 667 डिवाइडेड बाय 11, तो ये भी नहीं डिवाइड हुआ, ठीक है। 13 पे मैं देख लेता हूँ, 667 डिवाइडेड बाय 13 नहीं डिवाइड हुआ। 667 डिवाइडेड बाय 17, तो ये भी होल नंबर नहीं आया। 667 डिवाइडेड बाय 19, ये भी होल नंबर नहीं आया है। 23 को चेक कर लेते हैं, 667 डिवाइडेड बाय 23, तो ये देखें ये एक होल नंबर आ गया, 29 इज़ अ होल नंबर। तो इट मीन्स ये और तो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा था यहाँ तक, ठीक है ना, लेकिन ये हमारे पास 23 एक ऐसा नंबर आ गया जिस पे ये डिवाइड हो रहा है। अपने अलावा और 1 के अलावा कोई और नंबर हमें मिल गया जो कि 23 है जिस पे ये डिवाइड हो रहा है। सो 667 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 667 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो अब मेरा ख्याल है बकिया जो पार्ट्स हैं इसके वो आप खुद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो करना सिर्फ यही है, जो भी नंबर हो जिसको आपने चेक करना हो कंपोजिट है या प्राइम है तो आप करें, क्योंकि बहुत बड़े नंबर होते हैं। तो कहाँ तक हम 667 तक देखते जाएंगे, कितने प्राइम नंबर हैं सब पे चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो उससे बेहतर होता है आप शुरू में ऐसा कर लें कि जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट लें। वो स्क्वायर रूट जैसे कि हमने इसका देखा था वो 25 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 25 तो होल नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें प्राइम नंबर्स को सिर्फ चेक करना होता है। तो हम 23 तक प्राइम नंबर्स आ गए, इनको चेक किया तो 23 पे ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 667 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो अब देखें 11 क्वेश्चन है, इफ़ P एंड Q आर होल नंबर सच दैट P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू 37, ठीक है। 37 P मल्टीप्लाई बाई Q जो है वो 37 है। फाइंड अ वैल्यू ऑफ P प्लस Q, एक्सप्लेन योर आंसर। अब 37 अगर आप देखें तो 37 इज़ अ प्राइम नंबर। चेक कर लेते हैं कि वाकई मैं जो बात कह रहा हूँ वो ठीक है। तो मैं 37 जो है इसको हम चेक करने लगे हैं, तो इसका हम स्क्वायर रूट में अगर देखूँ तो ये कितना आता है, 37 का स्क्वायर रूट 6.08 आ रहा है। तो इट मीन 6 तक जो प्राइम नंबर्स हैं उसको हमने चेक करना है कि ये 37 पे डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। 6.02, तो 6 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। तो 37 को देख लें ये होता है कि नहीं होता। तो आप देखें ये 7 इज़ एन ऑड डिजिट, सो 2 तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 + 7 10 होता है, तो 10 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा 37 भी। लास्ट डिजिट 7 है, ना 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स 37 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो लिखा हुआ है P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल्स टू 37, गिवन है P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल्स टू 37। सो बिकॉज 37 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक ये 37 खुद से है।
तो इट मीन्स या तो P अगर आप 1 रख लें और Q 37 रख लें, या फिर दूसरी जो बात है P को 37 रख लें, Q को 1 रख लें। तो दोनों सूरतों में 1 मल्टीप्लाई बाय 37 या 37 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है ये 37 के इक्वली आता है। तो इट मीन्स एक P अगर आप 1 रख लें तो Q 37 है, और अगर P आप 37 रख लें तो Q की वैल्यू 1 है। तो आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक और चीज़ बताई गई थी यहाँ पे, हाँ जी, P प्लस Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फिर P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 37 इज़ इक्वल्स टू 38, और अगर आप 37 प्लस 1 करें तो तब भी क्या आ जाएगा, 38 ही आएगा। तो हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया कि पहले आप चेक करें इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि 37 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 37 यहाँ पे आप लिख दें बेशक, 37 इज़ अ प्राइम नंबर। सो फिर चूँकि 37 प्राइम नंबर है तो फिर हमने क्या किया, इसके जस्ट 2 ही फैक्टर होंगे। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, it has only 2 factors, 1 and 37। तो फिर आगे जो था एक्सप्लेनेशन वो मैंने कर दिया है कि वो कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है इफ़ n इज़ अ होल नंबर सच दैट n इंटू n प्लस 2, में दिया हुआ है n इंटू n प्लस 42, ठीक है, n इंटू n प्लस 42। तो कहा गया है फाइंड द प्राइम नंबर, एक्सप्लेन योर आंसर। n कोई होल नंबर है, तो होल नंबर आपको पता है कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, फिर 1 2 3 वगैरह वगैरह 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे होल नंबर्स हैं। हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसमें रखते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। फॉर एग्जांपल पहले मैं 1 रखता हूँ, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, ये क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट है, 1 प्लस 42 क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 43 बनता है, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 43। यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोबारा मैं लिख देता हूँ, सही नहीं लिखा गया था, 43, ठीक है। तो 43 देखते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड ही प्राइम नंबर करना है। तो फिर देख लेते हैं पहले जो हमने नंबर फाइंड किया है क्या ये प्राइम है या नहीं है। तो 6.55 आ रहा है, तो इट मीन्स हमने चेक करना है किस किस पे, कि 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, 3 पे होता है कि नहीं होता, 5 पे होता है या नहीं होता। तो आप देखें लास्ट डिजिट 3 है जो कि डेफिनेटली इवन नहीं है, तो 2 पे तो ये डिवाइड नहीं होगा। 4 + 3 7 होता है, 7 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 3 है, यानी कि 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। सो 43 इज़ अ प्राइम नंबर। इज़ इट क्लियर? हमने आंसर भी देख लिया और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अगर आप 2 रख के देखें, इसी में मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, वैसे अभी करने की वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 42, तो आप देखें ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 42, सॉरी ये प्लस था यहाँ पे, 44, और ये कितना बनता है 88। 88 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 2 पे भी डिवाइड होता है, आप देखें 4 पे भी हो जाता है, 8 पे भी हो जाता है। तो एक ही यहाँ पे फ़िलहाल अभी हमें और करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 3 रख के चेक कर सकते हैं, 4 5 6, तो यहाँ पे यही आएगा। चूँकि 3 रखेंगे 3 पे भी नहीं आएगा, ठीक है, 135 आएगा 3 रखने से, इस तरह 4 रखने कुछ और आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 42, तो ये होल नंबर 1 के लिए बिल्कुल ठीक है। सॉरी मैंने ठीक है, ये सही हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 तो हमने चेक करना ही नहीं, 0 तो वो 42 आएगा। अगर 0 हम रख भी लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं 0 को, तो 0 हम रख लेते हैं, तो 0 + 42 42 आएगा, 42
मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो को ज़ीरो आ जाएगा तो वो प्राइम नंबर तो नहीं होता है ना। तो जस्ट हमें पता चल गया कि 43 एक प्राइम नंबर है जिसमें n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी 1A। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम जब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।